गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट 9 करेंगे। इस वर्कशीट में हम दादी माँ पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। दादी माँ पाठ मैंने पूरा का पूरा करा रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो कक्षा 7th का ये पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस के आंसर फिर बाद में करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि लास्ट में, वैसे तो अभी तो शुरू हो रहा है चैप्टर, तो एक दिन इनके घर क्या होता है, चोर आ जाते हैं। तो दादी माँ चोर से क्या क्या करवाती है, ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। डेफिनेटली हर मौसम में कुछ ना कुछ मजा तो होता ही है। आषाढ़ में आम, ठीक है, और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन, ठीक है, अगहन होता है नवंबर दिसंबर, आषाढ़ होता है जून जुलाई, और अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई, यानी कि मार्च अप्रैल में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, जो गजक बोलते हैं इसको, जिसको, ठीक है ना, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2 एक दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। ठीक है, हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। सेम मेरे की तरह हो गया है, क्योंकि कोविड में इतना बुरा बुखार था। वैसे मुझे भी बुखार थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन इतना तेज बुखार, सेम लेखक को भी वही हो रहा है। रजाई पे रजाई इनको ठंड लगे जा रही थी, और उतरा रात 12 बजे, यानी कि 12 बजे इनका बुखार उतरा। ठीक है, तो ध्यान रहे, जब एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, आपसे क्विज में पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे ये सारी चीजें। तो चलिए, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखना है। आषाढ़ जो होता है भाद्रपद, वर्षा वाले दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आषाढ़ होता है जून जुलाई, तो यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है ना, मौसम संबंधित यहाँ पे उनसे लिखना है। चैत मार्च अप्रैल में थोड़ी सी वैसे तो गर्मी ही होती है, हल्की हल्की गर्मी, हल्की गर्मी होती है ना। गर्मी ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। नवंबर दिसंबर में ठंड, हल्की ठंड हो जाती है, हल्की ठंड, हल्की ठंड हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। लेखक बीमार कैसे हुआ? लेखक झाग भरे जल में नहाने से बीमार हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लेखक की जगह अगर आपको ज्वर होता तो आप क्या खाते? खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, फल, नींबू आदि खाता, है ना। निम्न शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। गंध, गंध क्या है? मुझे लौंग की गंध पसंद है, या कुछ ऐसे लिख सकते हो, मुझे मेहंदी की गंध पसंद है। अफसोस, मेरा गुस्सा करने पर मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलेंगे। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग आने वाली सामग्री के बारे में आपको लिखना है। चिवड़ा, चिवड़ा होता है पोहा जो हम खाते हैं, है ना, पोहा। ठीक है, तो दाल डालते हैं उसमें, छोटी छोटी सी मुरमुरा होता है, कुटा भुना हुआ धान होता है, ठीक है ना। और गुड़ की पट्टी में क्या होता है? गुड़ होता है, मूंगफली होती है, और घी से वो बनी ही होती है। ठीक है, तो बस ये थी आपकी वर्कशीट। और ध्यान रहे बच्चों, आज से 1 मिनट के लिए एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इंपॉर्टेंट सी ही चीज है। देखो बच्चा, ये आपके सारे ना जो जो हिंदी महीनों के नाम हैं, इंग्लिश महीनों के साथ ही लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख लो यहाँ पे, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये याद रहता है। एक बार ये आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि चैत माह को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो ये आप लोगों को 12 महीने हिंदी में याद होने चाहिए। याद कर सको तो याद कर लेना, अच्छा रहता है। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जूम एजुकेशन लाइव पे ही अब से आप लोगों की जो सारी वर्कशीट है मिला करेंगी, सो दैट कि आपको आपकी वर्कशीट आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।